डॉक्टर आयशा अब्बास जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहान रहमान जनरल फिजिशियन है, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकीला काजी साहिबा असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशलिस्ट फैमिली मेडिसिन में है। मैं आप तीनों को खुश आमदीद कहना चाहती हूँ जनाब, और डॉक्टर बतूल अब से थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगी। सबसे पहले तो मुझे वैसे ये बताएं डॉक्टर फरहान, अगर मैं आपसे शुरू करूँ, हमारी बॉडी को बहुत अच्छा चलाने के लिए कौन कौन से वाइटामिन दरकार हैं? मतलब इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जिस तरह हम लोगों की बॉडी बनाई है अल्लाह मियां ने, तो उसको लेके चलने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत है। और ये भी एक असूल तय है कि किसी चीज़ की भी कमी या ज़्यादती आपको नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा, अभी तकरीबन किससे क्या होता है वो भी डिस्कस हो गया, और डिफिशेंसीज़ आपके अलामात ज़ाहिर करती हैं। तो बात ये बिल्कुल सही है कि आपको कोई भी वीकनेस है, कोई भी फटीगेबिलिटी, ज़रूरी नहीं है कि आप विटामिन डेफिशिएंट है, लेकिन अगर डेफिशिएंट भी है तो कौन सी वाली। चक्कर की आपने बात की, तो ज़रूरी नहीं है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ही चक्कर आ रहे हो सकता है एनीमिया हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है थायराइड का कोई इशू हो, क्योंकि जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनके एब्जॉर्प्शंस के इश्यूज़ होते हैं। हमारे यहाँ कमी की मेन वजह जो है बेसिकली वो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत अजीब व गरीब सा है। उसमें ये कि एक हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हिडन हंगर इफ़ेक्ट। उसका मकसद ये है कि आपको बहुत अच्छे खाते पीते, आपने कहा ना सब कुछ खाता हूँ लेकिन वीक हूँ, लेकिन उनके अंदर विटामिन्स की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसीज होती हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी नहीं होते ओवरऑल, क्योंकि वो उसकी सही कंपोजिशन और सही क्वांटिटी जो डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है वो नहीं ले रहे होते। हर विटामिन की डेली बेसिस पर है कि इतनी लें, ऐसे ज़्यादा ना लें। टॉक्सिसिटी भी नुकसानदेह है, कैरियर्स चाहिए होते हैं, उसके अलावा वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी बॉडी में। दो तरह की विटामिन है, वाटर सॉल्युबल और आपकी फ़ैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल तो यूरिन से चलो निकल जाएंगी, वो शायद इतनी ना करें, लेकिन जो फ़ैट वाली हैं अगर आप वो ले लेंगे क्वान्टिटी में ज़्यादा, तो वो जब आपके उनको जगह नहीं मिलेगी, अपने रिलेटेड जगहें नहीं मौजूद होंगी, तो वो इधर उधर जाके लिवर में फैट में डिपॉजिट हो जाएंगे, और इसमें विटामिन ए और डी टॉक्सिसिटी की तरफ भी ले जाते हैं। फैट टॉक्सिक होती है, लिवर टॉक्सिक होती है, इस तरह की बातें भी होती हैं। तो जब तक आपको कंटिन्यूसली मतलब होली सोली नहीं पता कि आपको किस चीज़ की डिफिशियंसी है, कुछ वक्ती तौर पर ले लिया आपने, अच्छा फील किया, वेल एंड गुड, लेकिन कंटिन्यूसली आपके सिम्टम्स है तो डू गेट अ कंसल्ट कि मुझे मसला बेसिकली क्या है। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो अक्सर लोग प्रेगनेंसी में खासतौर पे, जो हमारा पहला जुमला होता है खवातीन को समझाने का, वो दूध के साथ लेनी, पानी के साथ लेनी है। तो अगर आप आयरन दूध के साथ लेंगे और या आयरन कैल्शियम साथ खाएंगे तो नल एंड वाइड हो जाएगा दोनों का इफेक्ट, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। वो हम कैल्शियम वाला पानी बनाते हैं और फिर आयरन की भी गोली खा लेते हैं, फायदा उसको कोई नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि ज़ाया हो गया आपके, पैसे ज़ाया हो गए आपके। उसको हम हमेशा पेशेंट को समझाते हैं, लिख के देते हैं, एक सुबह में लेनी, दोपहर में लेनी, या एक सुबह या शाम में लेनी है, मतलब अलग अलग टाइमिंग ताकि दोनों को टाइम मिले। इसी तरह फॉलिक एसिड, फोलेट है, विटामिन B9 जो है आपकी, उसमें ये है कि हमारी यही कैंपेन और अवेयरनेस होती है कि बिफोर यू प्लान टू गेटिंग मैरिड लड़कियां स्टार्ट कर दें, क्योंकि न्यूरोट्यूबल डिफेक्ट हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और 99% क्यूरेबल है विद जस्ट टेकिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड। अच्छा डॉक्टर आशा, देखिए बहुत से जगहों पे ये भी होता है कि हम लड़कियां जो है वो अपनी विटामिन्स का ज़्यादा ख्याल कर रही थी, लड़के समहाउ जो है ना वो अपने विटामिन्स लेवल का वो इतना ख्याल नहीं कर रहे थे। और हमारी जो सोसाइटी ने, अगर कोई लड़का अपना ख्याल रखना तो हम उसको टेढ़ी आंखों से देखना शुरू कर देते हैं, तुम्हें क्या बनी है, आदत है ना। तो मुझे ऐसे बताएं कि देखिए ऐसी हर बॉडी के लिए जो विटामिन्स का लेवल वो भी डिफरेंट होता होगा। जैसे कुछ गाड़ियों में डीजल डलता है, कुछ गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डलता है, तो नॉर्मल पेट्रोल डलता है। तो आई एम श्योर कि विटामिन्स को लेके भी और हमारी बॉडी का भी कुछ ऐसा ही रिश्ता होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और जिन विटामिन्स की ज़रूरत जो है ख़वातीन को है, डेफिनेटली उन्हीं विटामिन्स की ज़रूरत भी मर्द हजरात को है। लेकिन जब मर्द हजरात अपना थोड़ा सा केयर करने लगें तो बीवियाँ भी उनको टेढ़ी आंखों से देखना शुरू कर देती हैं, और इस वजह से वो भी कुछ शर्मा से ही जाते हैं और अपना केयर भी छोड़ देते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स देखना और ख्याल करना ज़रूरी है, लेकिन इसमें सिर्फ मर्द और औरत की डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इसमें एज ग्रुप का ताल्लुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है उनकी एज के हिसाब से, फिर मिडिल एज आ गई, फिर अडल्ट्स आ गए, क्योंकि बच्चों में अगर हम देखते हैं तो फिर वो ग्रोथ का हिसाब होता है, टीन एज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, फिर अडल्ट्स में डिफरेंट है, बुढ़ापे की डिफरेंट है, तो रिक्वायरमेंट सबकी डिफरेंट है। लेकिन जैसे अभी आपने यहाँ पे बताया था अपने टेलीविज़न पे कि बात यह है कि ख़ुद से लेना, कि फ़लाना जो है मेरा दोस्त है उसके बाल बहुत गिर रहे थे तो उसने बायोटिन खाई तो उसको फ़र्क पड़ गया। फिर मेरी एक दोस्त है पड़ोसन है, उसके जॉइंट्स में पेन हो रहा था तो उसने ये विटामिन डी का इस्तेमाल शुरू
कर दिया, ये वाला काम जो है ये ठीक नहीं है। मुझे ये वाकई में बात समझ में नहीं आती कि ये खातून भी अपने हस्बैंड से यही कह रही हैं कि तुम इतनी विटामिन्स खा रहे हो तो एक मरतबा डॉक्टर को दिखा लो, विटामिन्स भी फ्री नहीं मिलती। बिल्कुल, आप बहुत यकीन महंगी करें, है, मतलब इतनी वो महंगी है। तो अगर बिल्कुल। एक मरतबा आप फीस देख के डॉक्टर को दिखा लेते हैं और समझें कि अपना एक प्लान कर लेते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि आपको इन विटामिन्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनकी टॉक्सिसिटी भी है, आप इनको बिला वजह ले रहे हैं। एक आम इंसान को ये पता भी नहीं होगा कि उसको आयरन और कैल्शियम साथ में नहीं खानी, उससे पेट में बहुत दर्द होता है, नुकसान तो अलग है, आपको दर्द बहुत ज्यादा होता है। अभी बात हुई, ये तो मतलब मुझे भी मेरे शो के तवज्जो से पता चल रहा है कि मैंने भी पैसे ज़ाया किए हैं, मतलब आयरन और कैल्शियम आपने साथ कंज्यूम नहीं करनी। अच्छा, एक बार ना मुझे मेरी दोस्त के बड़े ज़बरदस्त बाल, मैंने उससे कहा भाई तुम्हारे बड़े अच्छे बाल हैं, तो उसने मुझे 3-4 चीज़ें बताई। अच्छा, उसका मेरा थोड़ा सा एज गैप है, तो उसने वो एक वो ले ली थी इवनिंग प्रिमरोज की, वो भी गोलियां ले ली थी, कतम्बी लो, ये बहुत अच्छी हैं इसमें। हाँ। अच्छा, अब वो मल्टीविटामिन के साथ मैंने लेना शुरू कर दी। अब वो जब मैंने लेना शुरू कर दी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे ना मेरा दिल बंद हो रहा है। Exactly. और मुझे ऐसी फील होती थी जैसे मुझे कोई हार्ट अटैक आ रहा था। 2 दफ़ा तो ऐसे कि मैंने सबको इकट्ठा कर लिया कि मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है। सो मैंने फिर डॉक्टर से रीच से आप ही हैं डॉक्टर रीच में, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ये खाई। तो उन्होंने कहा कि पहली बात है कि ये तो तुम्हें इवनिंग प्रिमरोज की देखिए एक एज है कि आपने उसको एक पर्टिकुलर एज के बाद लेना शुरू करनी है, और तुम उसको अगर रोज ले रही हो कि नहीं खवातीन के लिए बहुत अच्छा, तो तुम्हें तकलीफ है। फिर कहा ये वाली मेडिसिन भी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, ये भी तो आपको ऐसा हमें नहीं पता ना, हमें दोस्तों ने बताया, हमने कहा वाह जबरदस्त, हमने लेना शुरू कर दिया, लेना शुरू कर दिया। अच्छा, यही मैं जिनका बता रही हूँ कि जिन्होंने बायोटिन का इस्तेमाल किया, मतलब वो शायद मजीद उनका हेयर लॉस हो गया होगा, वे शायद ज्यादा गंजे हो गए इसलिए क्योंकि उनका जो हेयर लॉस हो रहा था वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था और विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था। तो उनको ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत थी, उन्होंने हजारों लाखों रुपए बायोटिन पे लगा दिए। तो वो डॉक्टर को दिखा लेते, उनका एक ब्लड टेस्ट हो जाता, उसमें पता चल जाता कि उनका विटामिन D इतना लो था और उसकी वजह से वो बेचारे अपना हेयर लॉस उनका हो रहा था और गंजे हो रहे थे। तो ये सब चीजें हमारे लोगों को बात समझ में नहीं आती, वो डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते लेकिन वो बिला वजह हजारों रुपए विटामिन के ऊपर लगा देते हैं। अगर वो अपनी खुराक अच्छी कर लें, स्ट्रेस दूर कर लें, पानी अच्छा इस्तेमाल कर लें, एक अच्छी बैलेंस डाइट लें, स्ट्रेस दूर हो सकता है, खुद से ही बताया पहले हो नहीं सकता मगर कोशिश की जा सकती है, मेहनत हो सकती है। हाँ, मेहनत हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे अभी ये बात हम पे अफशा हुई कि कैल्शियम, मैं बार बार इसलिए बोली ताकि आप भी ना अपने दिमाग से लिख लें कि कैल्शियम और आयरन की इनटेक साथ नहीं है। ऐसी कौन सी गलतियाँ जो हम कर रहे थे हमें पता ही नहीं है। हम कभी भी आयरन जो है वो विटामिन सी के साथ नहीं खाते, और हमको आयरन विटामिन सी के साथ खाना है, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन विटामिन सी कराता है। नहीं समझ में आई। yes. यानी कि आप तो फिर जो इन्होंने बात कर दी, आपने उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर दी। वो विटामिन डी और कैल्शियम की बात कर रही है। अच्छी लेनी और विटामिन सी इज डिफरेंट ना। जैसे आपने कैरियर की बात की ना, तो विटामिन सी आयरन को आपने बहुत हेल्पफुल होता है। डाकिया, जी ठीक है। तो हर विटामिन के लिए एक डाकिया होता है, तो आयरन के लिए जो डाकिया है वो विटामिन सी है। ओके, ठीक है, यानी कि विटामिन सी वाली गोली का हम पानी पी सकते हैं। तो हम विटामिन सी के साथ आयरन के साथ आप कीनू का मौसम है तो कीनू का थोड़ा सा जूस ले लें या स्कंज भी बना। मैं फिर यहाँ पे वाटर की, ठीक है, तो इसका मतलब सही कि वो जैसे अगर आप वो क्या कहते हैं जो कैल्शियम वाला जो पानी होता है उसमें, लेकिन मेन कैल्शियम होता है। नहीं, आप कीनू के जूस के साथ या कोई भी विटामिन सी सप्लीमेंट के साथ आयरन लेंगे तो आयरन एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। और हमेशा आयरन जो है वो हमको खाली पेट खाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। जो कि हम अमूमन क्या करते हैं, भरे पेट खाते हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, किसी को डायरिया होता है, तो आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। मतलब सुबह के टाइम खानी चाहिए, सुबह में खानी चाहिए, खाली पेट निहार मुंह। बिल्कुल। अब बाकी जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि हम जैसे एक रेस में लगे हुए हैं कि विटामिन्स, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी ही हो। देयर आर सो मैनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग विटामिन्स खा रहे होते हैं मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो आपके जीआई ट्रैक जो है उसमें मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा आपकी किसी भी विटामिन को, और उसकी वजह से आप विटामिन डेफिशिएंट भी हैं। तो ये क्या सिचुएशन होती है कि अगर आपके अंदर वो विटामिन सीलिक डिजीज है या कोई भी जीआई डिस्टर्बेंस है, मेजॉरिटी लोगों को तो एसिड पेप्टिक डिजीज होती है, हर दूसरे बंदे की एसिडिटी हो रही होती है, पेट खराब होता है, खाना हजम नहीं हो रहा, एसिडिटी हो रही है, और उसमें वो क्या करते हैं कि वो राइजिक जो कि मशहूर ज़माना दवा है, बच्चे भी हर कोई ले रहा होता है, और वो भी खा रहे हैं और साथ में आप मल्टीविटामिन्स भी खा रहे हैं, तो दोनों चीज़ों का असर, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा ना, नल एंड वॉइड, आपको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ।
तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है सबसे ज़्यादा हार्म दे रही है हम लोगों को, बजाय इसके कि हम थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके करें, कंप्लीट चेकअप कराएं, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा। बहुत सारी विटामिन डेफिशिएंसीज मिलती जुलती होती हैं मेजॉरिटी में, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी फॉरगेटफुलनेस होती है, बातें भूल जाना, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में भी वही होता है। विटामिन डी तो मुझे लगता है हम सब में ही फिर कम है। सब में डेफिशिएंट है क्योंकि हम धूप नहीं लेते, हम सनलाइट, इसको कहते हैं सनलाइट विटामिन है ना, तो हम वो धूप लेते भी वो है जो कि बहुत खतरनाक वाली होती है। बिल्कुल बिल्कुल, 12 बजे की बात है, जो सुबह की ठंडी धूप, जो ठंडी धूप होती है, जो सुबह सुबह की होती है, वो लेनी चाहिए। वो फायदेमंद है। उस टाइम पे तो लोग सो रहे होते हैं, नहीं डॉक्टर साहब नहीं अपनी लोगों की नींद नहीं खराब करनी, कुछ धूप का टाइमिंग चेंज करें। असर की ले सकते हैं, अगर सुबह फजर की नींद, असर और फजर की जो ठंडी धूप है, जो Dawn and ढलता dusk सूरज है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू हैव। और आप हफ्ते में कम से कम हाफ एन आवर 3 दफा भी बैठ जाते हैं, यानी 150 मिनट्स भी अगर आप धूप लेते हैं तो मोर देन इनफ फॉर यू। लेकिन उसके साथ एक शर्त है, सारा कुछ लपेट लपाट के नहीं लेनी धूप, कम से कम आपकी स्किन एक्सपोज होना चाहिए, स्किन एब्जॉर्ब करेगी और फेस नहीं एब्जॉर्ब करता। बेसिकली आपके जो लेंस होते हैं ज्यादातर ये आप मुंह करके बैठ जाए ऐसे नहीं, कोई फायदा नहीं, वो तो पूरी बॉडी कवर्ड होती है, सिर्फ चेहरा होता है, तो वो अगर उस पे सिर्फ धूप आप ले रहे हैं तो उस वो थोड़ी इनफ है, बेनिफिट नहीं है उसका कोई। आपको कम से कम हाफ बॉडी एक्सपोज करके, और आप ऐसी जगह बैठे जहाँ बैठ सकते हैं, जहाँ बैठ सकते हैं, मतलब फीमेल्स का यही, हमारे यही तो फैक्ट है। 70% मोर देन 70% पाकिस्तानीज जो है डेफिशिएंट इन विटामिन डी है। हम बगैर टेस्ट के भी हम ट्रायल जरूर देते हैं, हमें पता होता है कि ये डेफिशिएंट ही है, जो सिम्टम्स से और हिस्ट्री से हमें अंदाजा भी हो जाता है कि इट इज मोर टुवर्ड्स विटामिन डी डेफिशिएंसी। हाँ, रिस्पॉन्स ना मिले तो देन वी गो फर्दर टेस्टिंग की, कोई और वजह भी हो सकती है। लेकिन उसकी वजह यही है कि एक तो हमारा हाउस होल्ड ऐसा है, बहुत बंद घर हैं। अच्छा, एक कॉमन कंप्लेन होती है पेशेंट्स की, हमारे घर धूप नहीं आती, तो उनका मकसद वो होता है कि वो वाली धूप जो चिंगाड़ती हुई धूप और फुल फ्लैज रोशनी नहीं, आपकी छोटी सी भी खिड़की से आ रही, जरूरी नहीं कि आप एक्सपोज सन में हो, आप जो आपके ग्लास से क्रॉस होती है, आप वहाँ खड़े हो जाए, अपने कमरे में खड़े हो जाए, आपको नहीं जरूरत है कहीं बालकनी में खड़े होके कि आपको होके दुनिया देखेगी, इस तरह की बात। मतलब रीजंस हैं और सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आप समझने के लिए आए तो सही। बस आप समझाएंगे ना उनको। हम यहाँ पे हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मदिया? बिल्कुल ठीक। फौजी आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। मदिया, डॉक्टर बतूल अगर आए या डॉक्टर आयशा आप बता सकती हैं तो जी, बता दें। जी। मेरे पूरे बॉडी में ना बहुत ज्यादा पेन है और 2 साल से मुझे ना यूरिक एसिड बढ़ा है, तो उसकी वजह से मेरे ना जॉइंट में भी बहुत पेन है। अभी हफ्ता हुआ है कि मेरी राइट पाउंड की जो एड़ी है ना वो बहुत जबरदस्त पेन करती है, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जब सुबह तहज्जुद के टाइम उठती हूँ ना तो मैं मुझसे उठा नहीं जाता, क्योंकि मेरे अब्बू की डेथ को 5 साल हुए ना, तो अब्बू बताते होते थे कि पुत्र इस तरह ना आप 10-15 मिनट बैठ के फिर उठा करो, एकदम सो के जब इंसान उठता है तो नहीं उठा जाता। अब भी 10 मिनट के बाद उठती हूँ ना तो फिर एड़ी से उठा नहीं जाता। तो प्लीज काइंडली अगर आयशा बता दे या डॉक्टर बतूल बता, अभी डॉक्टर बतूल ने डॉक्टर आयशा से कौन सा टेस्ट करवाऊं? अच्छा, अब एज आपने इनकी पूछी, आप इनसे पूछ लें। हाँ, आप अपनी उम्र बता दीजिए। जी, मेरी उम्र है 49 है और मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये वैसे तो इन्होंने बता ही दिया है कि इनका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन साथ में अगर ये अपना विटामिन डी का टेस्ट भी करा लेती हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, विटामिन B12 का भी करा लें, और जॉइंट पेन्स ये बता भी रही हैं वैसे। और दूसरी बात ये कि इसमें डाइट ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यूरिक एसिड अगर इनका बढ़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू के हिसाब से इनको मेडिसिन भी दी जाएगी, उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन डाइट में ये कोशिश ये करें कि अगर ये लाल गोश्त का इस्तेमाल करती हैं उसको कट डाउन करें बहुत ज़्यादा, और प्लस ये अंडे का इस्तेमाल जर्दी के साथ रोज़ाना ना करें, ठीक है। चने की दाल का इस्तेमाल रोज़ाना ना करें। इन्होंने ऑल्टरनेट डेज पे मूंग की दाल का इस्तेमाल किया, सब्जियों का ये इस्तेमाल करें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि डाइट को अपनी बैलेंस रखें। उसमें कभी के बाद डेली भी लें, सब्जियां भी लें, फलों का इस्तेमाल भी करें, लेकिन रेड मीट का इस्तेमाल जो है ये कट डाउन करें। यूरिक एसिड लेवल्स इनके कम आएंगे तो इनके जॉइंट पेन्स में भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर इनको वज़न की ज़्यादती का ये शिकार है, इनका वज़न हमने नहीं पूछा, तो ग्रेजुअली उस वज़न को कम करें, क्योंकि वज़न सारा जॉइंट्स पे ही आ रहा है और वो उसी वेट को उठा के डेली मूव ऑन कर रही हैं। जब ये बैलेंस डाइट के ज़रिए अपना वज़न कट डाउन करेंगी, तेल चिकनाई अगर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं अपनी खुराक में, इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा।